देखो भाई, आज हम बात करेंगे मेथड टू प्रिपेयर आइडेंटिफिकेशन मेथड का मतलब है विधि। टू प्रिपेयर तैयार करने की, क्या की तैयारी करने की, आइडेंटिफिकेशन मीडिया को पहचानने की जो विधि है उनको तैयार करने के बारे में बताना हमें। ठीक है, ये DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है, पेपर सेकेंड का टॉपिक है ये। ठीक है ना, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ गया ये टॉपिक। अब इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। भाई मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर देखो। मेरे अभी तक सिर्फ 2 ही सब्सक्राइबर हैं, मैं खुद हूँ और एक और है कोई जानने वाला। ठीक, अब आगे चलो चलते हैं। करियो मत करियो तुम्हारी मर्जी है। इंट्रोडक्शन में प्रिपेयरिंग आइडेंटिफिकेशन मीडिया, ये कल्चर मीडिया इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है ये बतानी चाह रही है। एक्यूरेटली बेकिंग मतलब बिल्कुल सही तरीके से वजन तोलना किसी चीज़ का। अभी देखो किसी डिहाइड्रेटेड करना, इसमें से क्या मतलब पानी हटाना रहता। आगे है इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कोई भी केमिकल समझ लो या कोई ख़ास चीज़। जैसे कि दवाई के अंदर API होता है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जैसे मान लो 650 mg की डोलो टैबलेट है पैरासीटामोल की, तो 650 mg में से हो सकता है 1-2 ग्राम ही API है, बाकी सब क्या है एडिटिव, प्रिजर्वेटिव, ये सब ऐसे मिलाए हुए हैं। ठीक, तो कोई इंग्रेडिएंट कोई इसी टाइप का कुछ होता है इसमें। अगर लिख लो डिजोल्विंग देम, इन सबको क्या घोल लो इन डिस्टिल वाटर में। आगे ब्रैकेट में लिख रहा विद जेंटल हीटिंग इफ़ नीडेड, थोड़ी सी उसको हीट दे सकते हो। जेंटल का मतलब बहुत धीरे धीरे, ये थोड़ी बहुत देनी है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं करना, एकदम बहुत तेज आग। आगे करें इसमें एडजस्ट करो द pH को, एडिंग अगार फॉर सॉलिड मीडिया, और सॉलिड मीडिया के लिए इसमें क्या करना, अगार ऐड करना। स्टरलाइजिंग इन एन ऑटोक्लेविंग, स्टेराइल करने के लिए इसको क्या करेंगे, स्टरलाइजेशन कर लेंगे ऑटोक्लेविंग के द्वारा। आगे लिख रहा कूलिंग करेंगे। एंड देन और उसके बाद क्या करेंगे, एस्पेक्टली पोरिंग को मतलब है जैसे हम गिलास में पानी करके इस तरीके से बहा देते हैं, उस तरीके से क्या इसको ऐसे किसी चीज़ में डालेंगे। आगे देखते हैं किसमें, पोरिंग इनटू स्टेराइल कंटेनर, जो स्टेराइल कंटेनर है उसमें क्या पोर कर दें। आगे है पोर का मतलब देखो पलट देना समझ लो। ठीक है ना, जैसे एक गिलास में से दूसरे गिलास में हमें पानी पलटना है, ये डालना तो बहुत आराम से डालेंगे। ठीक है ना, लाइक पेट्री डिश, जैसे कि पेट्री डिश और ट्यूब। स्टेराइल कंटेनर यहाँ पर किसके बात करी गई, जैसे कि पेट्री डिश एक ऐसी होती है कटोरी टाइप की, उसमें ये सब चीज़ डालेंगे क्योंकि उसी में जो बैक्टीरिया जो है ग्रोथ करते हैं। आगे लिख रहा हूँ और ट्यूब, ये ट्यूब में। एंश्योरिंग और सुनिश्चित करेंगे क्या, स्टेराइल कंडीशन, ये देखेंगे कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, पैरासाइट वगैरह वायरस कुछ। थ्रो आउट टू सपोर्ट स्पेसिफिक माइक्रोबियल ग्रोथ, एक खास माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। और आइडेंटिफिकेशन के लिए किसकी कुछ मतलब एक खास बैक्टीरिया है उसको हमें ग्रो कराना है, ऐसा समझ लो। पेट्री डिश में ये सब मिला के उसी को क्या करेंगे, फिर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। स्टेराइल कंडीशन मतलब कि जिस बैक्टीरिया की हमें ग्रोथ करानी है उसके अलावा और कोई वायरस या बैक्टीरिया पैरासाइट मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब दिखना नहीं चाहिए पेट्री डिश में। अब इसमें बनाने के लिए अब देखो एक बार और दोबारा देखते हैं। एक्यूरेटली वेट करेंगे, ठीक है, डिहाइड्रेट करेंगे इंग्रेडिएंट्स का, मतलब इंग्रेडिएंट्स का जो भी उसमें इंग्रेडिएंट मिलेंगे उसका। डिजोल्व देम, फिर उसको घोल लेंगे किसमें, इन डिस्टिल वाटर में। फिर क्या करेंगे, जेंटली हीटिंग कर लेंगे ये जरूरत पड़े तो। एडजस्टिंग द pH एडजस्ट करेंगे। सॉलिड बनाने के लिए इसमें अगार डालेंगे, फिर स्टेरलाइजेशन करेंगे एंटी किसमें, ऑटोक्लेव में, फिर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद में क्या कर लेंगे, एस्पेक्टली पोर कर लेंगे इनटू स्टेरल कंटेनर, जैसे कि
पेट्री डिश या ट्यूब में। ठीक, अगर एंश्योर स्टेराइल कंडीशन, स्टेराइल कंडीशन है या नहीं ये तुम्हें कंफर्म करना पड़ेगा। थ्रू आउट टू सपोर्ट स्पेसिफिक माइक्रोबियल ग्रोथ टू आइडेंटिफिकेशन, ये फॉर आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, माइक्रोबियल ग्रोथ की हमें किसी खास माइक्रोबियल की करेंगे, ऐसे नहीं बहुत सारे करेंगे। इसीलिए स्टेराइल कंडीशन की हमें क्या बहुत ध्यान रखना, ये कहनी चाहिए लाइन। इंट्रोडक्शन में भी 5 मिनट लग गए, कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारी समझ में ज़रूर आ गई होगी क्या कहनी चाहिए लाइन। अब आगे चलते हैं जनरल स्टेप फॉर डिहाइड्रेटेड मीडिया प्रिपरेशन, मतलब मीडिया प्रिपरेशन के जो क्या जनरल स्टेप्स हैं किसके डिहाइड्रेट के लिए वो देखते हैं। आगे है वेट इंग्रेडिएंट, मतलब वेट का मतलब तोलना, वेट का मतलब वजन है, तो तोलने से मतलब ठीक है ना। इंग्रेडिएंट का मतलब देखते हैं क्या क्या। केयरफुल्ली वेट कर लेंगे, वजन तोल लेंगे किसका, करेक्ट अमाउंट ऑफ पाउडर मीडिया, जो एक पाउडर है जिससे तुम मीडिया बनाओगे उसकी बात कर रहे हैं, उसका वजन तोल लो जितने तुम्हें ज़रूरत है। एंड एनी सप्लीमेंट यूजिंग ए बैलेंस, और कोई एक सप्लीमेंट यूज कर लेंगे बैलेंस के लिए। आगे बोल रहे डिजोल्व इन वाटर, फिर क्या कर लेंगे, ऐड द पाउडर को किस में कर लेंगे, फ्लास्क में या बोतल में भर लेंगे, फिर डिस्टिल वाटर मिलाएंगे जिससे क्या हो जाएगा, नहीं डिस्टिल वाटर या डीआयोनाइज्ड वाटर एक ही बात है। यूजिंग ए लार्जर फ्लास्क, फिर एक बड़ा लार्जर फ्लास्क यूज कर लेंगे। टू प्रिवेंट बॉयल ओवर, इसको हमें जो है ओवन पर बॉयल नहीं करना, इससे हमें रोकना लार्जर फ्लास्क को, ये कह रही है। आगे मिक्स एंड हीट, यूज ए स्टेराइल मिक्स एंड हीट, यूज ए स्टेराइल वार हो सकता है ये, एंड ए हॉट प्लेट, स्टेर वार नहीं हो, स्टेराइल वार और हॉट प्लेट। टू मिक्स एंड हीट, इसको क्या कर लो, मिक्स कर लो एंड हीट करो द सॉल्यूशन को, अनटिल जब तक ऑल कंपोनेंट्स आर फुल्ली डिजोल्व, जब तक सारे जो कंपोनेंट्स पूरी तरीके से डिजोल्व ना हो जाए। एंड द सॉल्यूशन इज क्लियर, और क्या सॉल्यूशन क्या क्लियर होना चाहिए। ओपन टू बॉइलिंग पॉइंट फॉर अगार मीडिया, अक्सर अगार मीडिया के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। वाचिंग क्लोजली टू प्रिवेंट बॉइलिंग ओवर, नहीं लेकिन ओवर है, आगे कह रहा हूँ वाचिंग क्लोजिंग टू प्रिवेंट बॉइलिंग ओवर, मतलब ओवर ना हो जाए, उबल जाए, ये कहनी चाह रही है, ठीक है ना। उसको क्या, उसको ध्यान देना था। आगे है चेक एंड एडजस्ट पीएच, मेजर द पीएच चेक करो, मेजर कर लो, एंड एडजस्ट करो विद डाइल्यूट एसिड के साथ, और एल्कली इफ नीडेड। ये तुम्हें एसिडिक बनाना तो एल्कली मिलाओ, और एल्कली बनाना तो एसिडिक मिला लो, ठीक है ना, डाइल्यूट कर लो एसिड से या एल्कली से, जैसे तुम्हें ज़रूरत करे वैसे कर लो। ऐड अगार इफ सॉलिड, यदि तुम्हें सॉलिड मीडिया बनाना तो क्या करना, और सॉलिड मीडिया के लिए तुम अगार मिला लो, लिख रहे हम ऐड अगार 1.5 to 2% एंड बॉयल ब्रीफली, और उबालो क्या ब्रीफली टू डिजोल्व, मतलब उसको घोलने के लिए क्या कर लो, इसको ब्रीफली बॉयल कर लो, ठीक है ना। अगर कूल एंड पोर आफ्टर द साइकिल पूरी होने के बाद में कूल ठंडा करो द मीडिया को टू अबाउट 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक जेंटली स्टिर है। हम स्टेराइल बोली थी मैंने, स्टेराइल नहीं स्टिरी थी, स्टिर का मतलब है विदाउट क्रिएटिंग बबल, जेंटली
क्या करना, इसमें मतलब वो बबल टाइप के नहीं आने चाहिए, क्या नहीं चाह रहा हूँ। एंड एस्पेक्टली पोर करो इंटू स्टेराइल पेट्री डिश, स्टेराइल पेट्री डिश में और ट्यूब्स में इन ए बायोसेफ्टी कैबिनेट के ट्यूब। पेट्री डिश या ट्यूब में क्या करना है, पोर करना है। इन्हें बायोसेफ्टी कैबिनेट का मतलब अपने पीपीई किट वगैरह पहन के ये सब करना है। ऐसा नहीं कि ना जंगल बिड़ गई, कुछ बीमारी तुमने फैल गई तो लेने के देने पड़ जाए। ठीक, अब आ जाओगे अगले पेज पे। स्टेराइल ऑटोक्लेव में क्या, लूजली कैप, मतलब बहुत टाइट करके नहीं बंद करेंगे इसको ऑटोक्लेव। द कंटेनर का कैप जो थोड़ा ढीला होना चाहिए। ऑटोक्लेव करनी चाहिए 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए। और स्पेसिफाइड मतलब जैसे कि एक इसका स्टैंडर्ड दिया है उसके हिसाब से ही। टू किल कंटामिनेंट्स, जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको मारने की। सॉलिडिंग 5 एंग स्टोर, मतलब इसको थोड़ा सॉलिड करना है और फिर स्टोर करके रख लूँगा। अलाउ प्लेट्स को अलाउ करो टू सॉलिडिफाइंग, सॉलिड होने के लिए। देन फिर स्टोर कर लो अपसाइड, ऊपर की साइड अपसाइड डाउन इन प्लास्टिक बैग इन रेफ्रिजरेटर, मतलब प्लास्टिक के बैग के मुँह ऊपर की तरफ होना चाहिए और उसकी जो बॉटम हो नीचे की तरफ होनी चाहिए, ये कहनी चाह रहे हो। इन्हें प्लास्टिक बैग में इन द रेफ्रिजरेटर के अंदर। स्पेशल कंसीडरेशन क्या है इसमें, हीट सेंसिटिव इंग्रेडिएंट। इफ़ मीडिया कंटेंस हीट लेवल सब्सटेंस, यदि तुम्हारे जो मीडिया है वो हीट लेवल सब्सटेंस से भरा हुआ है, जैसे कि क्या, सर्टेन विटामिन और एंटीबायोटिक्स, तो क्या हो जाएगा, स्टेराइल्स करनी उनको। दैम सेपरेटली, उनको क्या अलग अलग स्टेराइल करनी है, ऐसे नहीं एक साथ कर दो नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। बाई फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या करना है, स्टेराइल करना। एंड ऐड, और उसके बाद क्या ऐड करना, दैम उनको ऐड करो। एस्पेक्टली और आफ्टर द बास मीडिया हैज कोडेड, जब बास मीडिया कोडेड हो जाए उसके बाद में तुम क्या करो, इसको सेपरेट क्या करो, स्टेलाइज करो। ये कहनी चाहिए स्टेलाइज देम सेपरेट, उनको अलग अलग करो ना, स्टेलाइज करो फिल्ट्रेशन के द्वारा। एंड ऐड देम एस्पेक्टली, उनको क्या करो, ऐड कर लो एस्पेक्टली आफ्टर द बास मीडिया हैज कोडेड, जब बास मीडिया कोड हो जाए उसके बाद स्टेराइल करना, ये कहनी चाहिए। एनाएरोबिक मीडिया में क्या, में रिक्वायर बॉइलिंग, इसमें उबालने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड एडिशन जोड़ने की, ऑफ रिड्यूसिंग कम करने की रिड्यूसिंग एजेंट, और इसमें क्या है, ज़रूरत पड़ सकती है किसके, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करने की, जैसे कि सोडियम थायोग्लाइकोलेट और क्या, सेलिंग विद स्टेराइल, पता नहीं क्या लगा, सेलिंग विद स्टेराइल पैराफिन ऑयल टू रिमूव ऑक्सीजन, मतलब ये कहना चाह रहा है स्टेराइल करो पैराफिन से, ऑयल से ऑक्सीजन हटाने के लिए। ठीक है ना। अब आ गया सिलेक्टिव मीडिया। दीज ऑलरेडी कंटेन स्पेसिफिक इनहिबिटरी एजेंट, ये पहले से क्या है, इनहिबिटरी एजेंट से भरे होते हैं। इनहिबिटरी एजेंट क्या होते हैं, लाइक जैसे कि बाइल साल्ट है और हाई साल्ट है। बाइल साल्ट तो मैंने सुना, हाई साल्ट क्या है मेरे को नहीं पता। आई बोला टू प्रमोट द ग्रोथ, जो कि प्रमोट करते हैं किसकी ग्रोथ को, द ग्रोथ ऑफ टारगेट माइक्रोब, जो टारगेट माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। जैसे कि मैकों की लगा रहोगे, मैनीटो लगा रहोगे। अब ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक जो हमारा टॉपिक है। ठीक है ना।
मेथड ऑफ प्रिपेयर आइडेंटिफिकेशन मीडिया, मतलब मीडिया को तैयार करने की प्रिपरेशन ये सब होगी। अब यहाँ से दूसरी तरीके से देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, दिखाऊँ तुम स्टैंडर्ड प्रिपरेशन प्रोसेस, ठीक है ना। स्टैंडर्ड प्रिपरेशन प्रोसेस क्या क्या है, मेजरमेंट एंड मिक्सिंग, इसमें है वेट वजन तोलना, इसमें बोल रहा है मेजरमेंट, जैसे उसमें मिक्सिंग करें मिक्सिंग इसमें भी है, ठीक है ना। उसमें कह रहा हूँ ना कि पैट्री डिश में डाल ट्यूब में डिस्टिल वाटर मिला दो, तो एक तरीके से मिक्सिंग थी, तो यहाँ पे मिक्सिंग है, यहाँ पे नहीं, हाँ है ये 1 नंबर में मेजरमेंट एंड मिक्सिंग के अंदर ही है जैसे वेइंग, डिजोल्विंग, एजिटेशन। एजिटेशन क्या होता है, यूज ए मैग्नेटिक स्टिर टू डिजोल्व द इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट को क्या है घोलने के लिए एक मैग्नेटिक स्टिर यूज की जाती है। नंबर 2 है पीएच एडजस्टमेंट। पीएच एडजस्टमेंट में क्या क्या है, नहीं अब 3 नंबर में हीटिंग एंड डिजोल्व, मतलब थोड़ा गर्म कर लेंगे यदि ज़रूरत है तो, फिर क्या हो जाएगा वो सब डिजोल्व कर लेंगे। फिर स्टरलाइजेशन करेंगे ऑटोक्लेविंग के द्वारा। स्टरलाइजेशन में भी क्या 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे 15 मिनट के लिए, पहले ही बता चुके हैं। एक्सेप्शन है, क्या क्या एक्सेप्शन है, हीट सेंसिटिव इंग्रेडिएंट लाइक सर्टेन कार्बोहाइड्रेट और एंटीबायोटिक्स आर स्टरलाइज्ड बाय मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। ये जो है ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के द्वारा स्टेराइल होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और एंटीबायोटिक, ना कि ऑटोक्लेविंग के द्वारा, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे क्योंकि हीट लेवल है। एडेड एस्पेक्टली आफ्टर द बेस मीडिया हैज कोल्ड। जब हैज कोडेड, जब बास मीडिया कोडेड हो जाए तो इनको क्या करेंगे, उसके बाद स्टरलाइजेशन करेंगे फिल्ट्रेशन विधि द्वारा। अब अगर 5 नंबर में क्या, एडिंग सप्लीमेंट, सप्लीमेंट ऐड करो, एंड इंडिकेशन, इंडिकेटर और फिर इंडिकेटर करो उसको। आगे क्या है 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करना, सप्लीमेंट मिलाना और इंडिकेटर करना। आगे डिस्पेंसिंग एंड सोलिडिफिकेशन, डिस्पेंसिंग करो इसकी और क्या करो सोलिडिफिकेशन, इसको सॉलिड करो अगार मीडिया की तरफ, अगार मिलानी है मतलब इसमें ये क्या, प्रिपरेशन फॉर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। आइडेंटिफिकेशन सिस्टम क्या है प्रिपरेशन के लिए देखते हैं। एपीआई स्ट्रिप, एपीआई स्ट्रिप क्या है, मिनिएचराइज्ड बायोकेमिकल टेस्ट स्ट्रिप, मिनिएचराइज्ड बायोकेमिकल टेस्ट स्ट्रिप आर प्रिपेयर्ड, क्या हो जाएगी तैयार की जाएगी बाय रीहाइड्रेटिंग, आगे लिख रहा हूँ डिहाइड्रेटेड, समझ में नहीं आई यार, पहले रीहाइड्रेटेड करेंगे फिर डिहाइड्रेटिंग करेंगे, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। किसको, बायोकेमिकल टेस्ट स्ट्रिप को। आगे बोलिए सबस्ट्रेट रीहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेट सबस्ट्रेट विद ए स्टैंडर्डाइज्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन, एक स्टैंडर्डाइज्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन के साथ क्या करेंगे, इसको रीहाइड्रेटिंग और डिहाइड्रेट करेंगे, ठीक। आगे है MALDITOFMS, ये मैंने देखो उसमें भी पढ़ाई थी, ऑटोमेशन इन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। ये शायद जीनोटाइप में थी, एक प्रोटोटाइप थी, फेनोटाइप थी, एक इम्यूनोकेमिकल थी, तो ये फेनोटाइप में थी शायद, मतलब मॉडर्न ज़माने में जो जांचें हो रही हैं बायोकेमिस्ट्री में उसके अंदर थी। अब ये माइक्रोबायोलॉजी में भी आ गया। आगे देखते हैं सैंपल प्रिपरेशन, सैंपल को तैयार करेंगे फॉर रैपिड मास स्पेक्ट्रोमेट्री दिखेगी, रैपिड मास स्पेक्ट्रोमेट्री आइडेंटिफिकेशन। आगे लिख रहा इन्वॉल्व्स, शामिल है मेथड, ये मेथड लाइक डायरेक्ट कॉलोनी ट्रांसफ़र, या तो हम पैट्री डिश में डायरेक्ट कॉलोनी उठा के डाल देंगे, इसको बोलते हैं स्मीयरिंग ए कॉलोनी ऑन ए टारगेट प्लेट, मतलब जो तुम्हारी प्लेट है पैट्री डिश है उसमें डायरेक्ट उठा के डाल देंगे। और दूसरी है और ये ऑन टारगेट
एक्सट्रैक्शन, कौन टारगेट एक्सट्रैक्शन, या फिर मतलब इस विधि से करेंगे टारगेट एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या है, एडिंग फॉर्मिक एसिड, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे डायरेक्टली टू द स्मीयर्ड कॉलोनी के लिए क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड डायरेक्ट ऐड कर दें। आगे है कॉमन आइडेंटिफिकेशन मीडिया। कॉमन आइडेंटिफिकेशन मीडिया कौन कौन से, मैक्रोन की अगार है, मैनिटोल साल्ट अगार है, MSA बोलते हैं, ब्लड अगार है। इसको कैसे कैसे करेंगे, इसमें भी वही है, इंग्रेडिएंट को वेट कर लेंगे, डिजोल्व कर लेंगे, एडजस्ट pH करेंगे, सप्लीमेंट ऐड कर लेंगे, डिस्पेंस फॉर इंटो फ्लास्क और ट्यूब में कर लेंगे, स्टेलाइज फॉर प्लेट्स ट्यूब, इनक्यूबेट, क्वालिटी कंट्रोल। ये सारे प्रोसेस करेंगे कॉमन आइडेंटिफिकेशन मीडिया, ठीक है ना। अब आगे और देखते कुछ और है। आगे टाइप्स ऑफ मीडिया एंड प्रिपरेशन डिफरेंस। मीडिया के टाइप्स और प्रिपरेशन डिफरेंस क्या क्या है ये देखो। लिक्विड मीडिया हो, इसको ब्रोथ बोलते हैं। सॉलिड मीडिया, इसको अगार, प्लेट, सिलेंट्स या डीप्स भी बोलते हैं। सेमी सॉलिड मीडिया, ठीक, ये 3 तरह के मीडिया दे रहे हैं। ये कई तरीके के हैं, लेकिन मैं DMLT फर्स्ट ईयर में पढ़ाऊँगा तब बताऊँ इनकी डिटेल्स में। ये DMLT सेकेंड ईयर में ज़्यादा नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ। की कंसंट्रेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन मीडिया, की कंसिडरेशन कौन कौन है आइडेंटिफिकेशन मीडिया के लिए। सिलेक्टिव मीडिया है, डिफरेंशियल मीडिया है, एंड रिस्ट मीडिया है। और तीसरी तरीके से देखो तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कौन से, कैलकुलेट और वजन कर लो, ऐड वाटर एंड मिक्स कर लो, डिजोल्व इंग्रेडिएंट कर लो, एडजस्ट pH कर लो यदि ज़रूरत हो तो, स्टेराइल कर लो, फिर कूल एंड सप्लीमेंट कर लो, ठंडा करो, सप्लीमेंट मिलाना पड़ेगा, और प्लेट में कर लो, फिर इसको सॉलिड कर लेंगे, फिर इकट्ठा कर लेंगे। की कंसिडरेशन में क्या होगा, स्टेरिलिटी, मीडिया टाइप, बॉइलिंग ओवर। ये जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी जो है ना, इस तरीके से तुमने हेडिंग बना के लिख दी तब भी तुम्हें नंबर पूरे मिला, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने पीछे पढ़ाए सब यही, तो ये बस हेडिंग लिखी हूँ, थोड़ी हेडिंग के आगे 1-1, 1.5-2 लाइन लिखी हूँ। इस तरीके से लिखना तो इस तरीके से। ये तीसरा टाइप है, या लिखा ना, या का मतलब तीसरा टाइप शुरू हो गया। इससे पहले यहाँ पे ये दूसरा तरीका यहाँ से शुरू था, सबसे पहले मैंने ये बताई थी, ठीक है। जो भी सही लगे वो अपने हिसाब से देख लेना। वीडियो करते हैं भाई बंद।